हेलो गाइस, तो क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, कई दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे मलेशिया के अंदर जितनी भी फील्ड है, तो कौन सी फील्ड के अंदर कितनी सैलरी मिलती है। तो कुछ भाई कमेंट आई हुए, कमेंट का मैं जवाब देगा। और फिलहाल मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं मलेशिया में जैसे मार्केट वगैरह शॉपिंग करने जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो वीडियो देखें। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भाई को कमेंट का जवाब देगा सबसे पहले मैं। तो एक भाई की कमेंट है, सैलरी कितना मिल जाता है फूड अकोमोडेशन लगा के। तो ये जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, मैंने प्लांटेशन का वीडियो अपलोड किया, इसमें कमेंट आई हुई है। तो जैसे प्लांटेशन के काम में बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट होती है और अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया हुआ है 18 से होने वाली है, जल्दी हो जाएगी। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देगा जब सैलरी बढ़ेगी। जो बेसिक सैलरी है 1500 रिंगिट मिल रही है प्लांटेशन में। उसके बाद फिर जो लोडिंग का काम होता है ना, लोडिंग के काम में ज़्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि वो हार्ड वर्क होता है। उसके अलावा फिर वो डिपेंड करता है बंदा कितना पुराना है, तो उसके हिसाब से भी कभी कभी सैलरी बढ़ा देते हैं बॉस। और बॉस के ऊपर भी डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो। जैसे अगर आप ड्राइवर की जॉब करते हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह, आप गाड़ी चलाना जानते हो, लॉरी वगैरह चलाना जानते हो, तो प्लांटेशन में भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। और जब इसका सीज़न आता है, जैसे जो पाम का फल निकलता है, उस वक्त ओटी वगैरह लगती है तो ज़्यादा सैलरी निकल जाती है। बेसिक 1500 होती है, खाना पीना खुद का होता है, रूम कंपनी का होता है। तो एक भाई पूछ रहा है 4 साल का फ़ाइन कितना है। 4 साल का फ़ाइन, देखो भाई, अगर आप मलेशिया में इलीगल वापस जा रहे हैं तो 1 साल का 1100 रिंगिट है, 2 साल का 2100 रिंगिट है, 3 साल का 3100 रिंगिट है। और अगर आपको 4 साल हो गए तो 4100 रिंगिट आपको फ़ाइन पे करना है। उसके अलावा फिर आपकी टिकट है। आप ये समझ लो 5000 रिंगिट लगेंगे अगर आप जा रहे हैं। अदरवाइज आप एजेंट से सेटिंग करके थाईलैंड के रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको खतरा हो सकता है। आप प्रॉपर तरीके से फाइन पे करके जाए ताकि आप दोबारा भी आ सके अगर आपको आना है। एक भाई का ये है, ड्राइवर का काम मिलेगा प्लांटेशन में। हाँ भाई, अगर आप ड्राइवर जानते हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप लॉरी वगैरह चला लेते हैं, जो वहाँ पर मशीनें यूज़ होती है जेसीबी वगैरह, या फिर कोई भी जैसे फोर्कलिफ्ट वगैरह, जो ट्रॉलियाँ होती है, जो छोटी लॉरी होती है, जो पाम का फल जंगल से निकाला जाता है, अगर आप जानते हैं ड्राइवर का काम तो आपको काम मिलेगा। अगर आप कंपनी में आ जाते तो आप कंपनी से बात करें, मैं ड्राइवर का काम जानता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। उसके बाद भाई, मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ये भाई पूछ रहा है कि कॉलिंग वीज़े पे बंदे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो भाई, कॉलिंग वीज़े पे आ रहे हैं जो जेन्युइन बॉस है, जैसे रेस्टोरेंट लाइन में, सिक्योरिटी गार्ड लाइन में आ रहे हैं। बाकी जो फैक्ट्री कंपनियां हैं उनमें कॉलिंग नहीं निकल रही क्योंकि वर्कर बहुत ज़्यादा है मलेशिया के अंदर। इस टाइम काम नहीं मिल रहा लोगों के, घर बैठे हुए लोग, मतलब काम की बहुत शॉर्टेज चली हुई है। इवन जैसे फैक्ट्री कंपनियों के अंदर जो ओवर टाइम लगता है, ओवर टाइम भी बंद किया हुआ है। बेसिक इस काम कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। एक भाई पूछ रहा है पासपोर्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर आपके पास परमिट है और आपने अपना पासपोर्ट लॉस कर दिया है, ख़राब हो गया, कुछ भी होगा, अगर आपको नया पासपोर्ट बनाना है तो कंपनी के लेटर वगैरह आपको देने हैं। उसका जो खर्चा होता है 500-600 रिंगिट से ज़्यादा नहीं होता। एक भाई पूछ रहा है ब्रदर, वाइट पासपोर्ट बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो ये देखो, इंडियन पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, जो कि केएल के अंदर है। पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है इंडिया का, BSL इसका नाम होता है, जो कि चौकेट के आसपास जो मदन क्यू है उसमें बनता है। आप गूगल पे सर्च करके देख ले, इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट काउंसिल सर्विस, अगर आप मलेशिया में हैं। उसके बाद फिर ये अभी इमिग्रेशन खुली है मलेशिया में, प्लीज बताए। इमिग्रेशन तो भाई खुली रहती है, हफ्ते में 5 दिन खुलती है, 2 दिन छुट्टी होती है। आप अगर आपको इमिग्रेशन से काम है तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप अगर ऐसे जाएंगे तो वापस भेज देंगे। मलेशिया वर्क वीज़ा कितने में लग जाता है, एक भाई पूछ रहा है ये, कि जो वर्क परमिट होता है कितने में लग जाता है। अगर आप इंडिया से आते हैं ना, या फिर किसी भी कंट्री से आते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के एजेंट से बात कर रहे हैं। क्योंकि एजेंट के तो जो प्राइस होते हैं अपने हिसाब से वो प्राइस बनाते हैं। बाकी कंपनी आधी छूट दे देती है। जैसे कंपनी खुद हायर करती है ना,
वहाँ पर आधा खर्चा कंपनी देती है। अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट आपसे 2 लाख 2.5 लाख भी मांग सकता है जो वर्क परमिट होता है। एक भाई ये पूछ रहा है कॉलिंग वीज़ा कितने दिन का होता है रेस्टोरेंट का कॉलिंग वीज़ा होता है जो कंपनी लेके आती है 3 साल का होता है, लेकिन आपकी जो कंपनी है 10 साल की बन जाती है, आप 10 परमिट लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का होता है। अगर 3 साल के बाद आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आपको आगे काम करना है तो आपको हर साल अपना जो परमिट है आपने रिन्यू करवाना पड़ेगा। आपकी कंपनी रिन्यू करवा के देगी। आप जिस भी रेस्टोरेंट में काम करेंगे आपका बॉस रिन्यू करवा के देगा। उसकी आपसे वो फीस काटेगा नहीं काटेगा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ये पूछ रहा है 6 मंथ में वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आए हुए हैं ना, तो 6 मंथ में आप जा नहीं सकते। आपके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का 3 साल का, उससे पहले नहीं जा सकते। हाँ अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है आप अपने बॉस को बताएंगे, हो सकता है आपको जाने भी दे दे। अदरवाइज आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ गए 2 साल का 3 साल का तो उससे पहले नहीं जा सकते। हाँ उसके अलावा जैसे अगर आप कंपनी में काम नहीं कर रहे, आपके पास वर्क परमिट है, आपका पासपोर्ट अपने पास है, तो आप जब मर्जी जाए जब मर्जी आए। आगे देख रहे थे कुछ और कमेंट है भाई की। सर 3 महीना कंप्लीट होने आगे वीज़ा बड़े में कितना खर्चा आएगा। देखो 3 महीने का वीज़ा होता है जो आप विजिट वीजे पे आए होंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें आपको वापस जाना पड़ेगा। अगर आप ओवर स्टे कर गए हैं तो फाइन पे करके वापस जाना पड़ेगा। उसके अलावा आप उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप वहाँ पर आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है, आपका बॉस जेन्युइन है, आपका वर्क परमिट लगवा देता है। अदरवाइज अगर आप विजिट वीजे पे आते हैं ना 3 महीने का होता है, उसमें अगर आप 1 महीना रहते हैं उसके बाद आप 1 महीने का और एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर 1 महीने का और करवा सकते हैं। उसमें 90 दिन का टाइम होता है विजिट वीजे में। तो आज ये थोड़ी सी कमेंट थी जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। मलेशिया में जो बेसिक सैलरी अभी मिल रही है, देखो मैंने आपको बताई प्लांटेशन में 1500 बेसिक सैलरी होती है। हाँ अगर बढ़ जाती है 300 रिंगिट, और जो मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया हुआ कि 300 रिंगिट बढ़ा सकते हैं 2024 में, लेकिन फ़िलहाल उसको डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है बढ़ जाए 2024 तक। उसके अलावा फिर कंस्ट्रक्शन में बात करें, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर कैटेगरी की सैलरी होती है ना, जो बेसिक सैलरी होती है 60 रिंगिट 70 रिंगिट होती है। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है धूप के अंदर काम होता है कई जगह, और कई जगह बिल्डिंग के अंदर भी काम होता है, जैसे रिनोवेशन का काम होता है या फिर नई बिल्डिंग स्टार्टिंग काम होता है। वहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी होती है 70 रिंगिट 60 रिंगिट के बीच होती है। उसके अलावा फिर अगर आप ओटी लगाते हैं 4 घंटे का और टाइम लगता है तो आप 100 रिंगिट से ज़्यादा सैलरी निकाल सकते हैं लेबर कैटेगरी में। हाँ अगर आप कारीगर हैं, आप कोई काम जानते हैं, तो वहाँ पर आप सैलरी 150 रिंगिट 200 रिंगिट तक भी निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। उसके अलावा फिर रेस्टोरेंट में बात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं ना, तो आपका बॉस आपको बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट कम से कम देगा। क्योंकि मैंने कई भाइयों से पूछा है जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो कॉलिंग वीजे पे आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि उनको बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट मिल रही है। हाँ अगर आप काम सीख जाते हैं, आपको 1 साल हो गया 2 साल हो गया, आप रेस्टोरेंट में काम सीख जाते हैं, तो आप अपने बॉस से बोल सकते हैं आपकी सैलरी बढ़ा देगा। क्योंकि जो पुराने आदमी है वो 2-2 हज़ार रिंगिट भी सैलरी ले लेते हैं रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में आपका जो खाना होता है वो आपकी कंपनी आपको देती है। 2 टाइम 3 टाइम का जो भी खाना होता है आपकी कंपनी देगी, और रूम भी कंपनी देगी अगर आप कॉलिंग वीजे पे आते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे आते हैं ट्रैवल वीजे पे आके आपने यहाँ पर परमिट लगवाया और किसी और कंपनी का आप वैसे ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको खाना तो मिलेगा लेकिन रूम नहीं मिलेगा। हाँ उसके अलावा जो सिक्योरिटी लाइन में जो सैलरी है अभी 2000 रिंगिट सैलरी नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन ड्यूटी होती है 12 घंटे की। वहाँ पर छुट्टी कोई भी नहीं होती सिक्योरिटी लाइन में। अगर आप छुट्टी करते हो उसके आपके पैसे काटे जाते हैं। मैंने तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देखा यही देखा है। जितने भी भाई सिक्योरिटी में काम करते हैं, इवन जो मेरा छोटा भाई है वो भी सिक्योरिटी का काम कर रहा है, उसकी जो बेसिक सैलरी है 2000 रिंगिट है। कभी कभी ओवर टाइम लगा लेता है, जैसे कि दूसरा बंदा छुट्टी में चला जाता है नाइट वाला, तो कभी कभी वो नाइट की भी शिफ्ट कर लेता, लेकिन उसकी ड्यूटी दिन की होती है। उसके अलावा फिर जो दूसरी फील्ड है, जैसे आप किसी ग्रोसरी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ग्रोसरी मार्केट के अंदर जो सैलरी है बेसिक 1800 रिंगिट इस वक्त मिल रही है। ओटी बंद है फिलहाल, जितनी भी फैक्ट्री कंपनी है मलेशिया के अंदर ओटी बंद है। इवन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर भी ओटी बंद किया हुआ। बेसिक जो ड्यूटी टाइम है 8 से 5 है अभी।
और सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करेगा, जितने भी भाई ट्रैवल वीजे पे आ रहे हैं ना मलेशिया में, प्लीज़ ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। एजेंट आपको झूठ बोल के लेके आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। मलेशिया के अंदर इस वक्त काम की बहुत शॉर्टेज है। एक एक घर में 3-3 4-4 बंदे बैठे हुए जिनके पास काम नहीं है। सभी फैक्ट्री कंपनियों के अंदर ओवर टाइम बंद किया हुआ है। तो प्लीज़ ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। एजेंट आपको झूठ बोल के थाईलैंड के रास्ते लेके आएगा और यहाँ ला के आपको फंसा देगा। आपको यहाँ आने के बाद पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 3-3 4-4 महीने से जो ट्रैवल वीजे पे आते हैं ना बंदे, वो बैठे हुए, उनके पास काम नहीं है। तो अगर आपको आना है प्रॉपर वर्क वीजे पे आए, ट्रैवल वीजे पे नहीं आए। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।